जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रूट SSC 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ट्रिक्स पर आधारित बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो इसमें जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपये में 11 संतरे की दर से खरीदे। 1 रुपये में 11 संतरे की दर से खरीदे तो उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे ये हमें बताना है। इसके लिए रेशियो मेथड भी काम करेगा, लेकिन हम जो यूनिटरी मेथड एक नियम बताएंगे वो जो है ज़्यादा कम समय के लिए हो जाएगा, मतलब कम समय में उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कह रहा है कि 1 रुपये में 11 संतरे की दर से खरीदें। वैसे 1 रुपये में अगर हम जो संतरे हम बेच रहे हैं उसके लिए 1 रुपये का 100% की दर से बेचते तो हमें लाभ ना होता, लेकिन हमें चाहिए कितना, 110%। तो 110% अगर हमें चाहिए, भाई 10% ज़्यादा चाहिए तो 110% चाहिए हमें। ठीक है, तो 1 रुपये का 100% बेचते तो 11 बिकते, लेकिन हमें चाहिए 110%, मतलब 10% लाभ भी चाहिए। तो उससे बिकेंगे कितने संतरे, 11 संतरे। ठीक है, इतने रुपए में 11 संतरे बिकेंगे 10% लाभ पर। ठीक है, अब हमें 1 रुपये में बेचना है, इतने रुपए में 11 संतरे बिकेंगे 10% लाभ पर। तो 1 रुपये में कितने संतरे बिकेंगे, देखो यहाँ से एक जीरो कट गया, 11/10 आ गया। तो 1 रुपये में 11 यहाँ हो जाएगा, ये इधर बटे में चला जाएगा 11, और ये 10 गुणे में हो जाएगा 10, इससे कट जाएगा, मतलब 10 संतरे जो है हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें 10% लाभ लेना है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 10 संतरे बेचने पड़ेंगे। वैसे देखो एक सवाल और बताएं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो कह दिया जाए कि 1 रुपये में 25 संतरे की दर से खरीदे। ठीक है, 1 रुपये में 25 संतरे की दर से खरीदे, मान लो सवाल दे दिया जाए, और उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो 1 रुपये में 100 संतरे बेचते तो लाभ ना होता, लेकिन हमें 10% लाभ चाहिए, तो 100 कितना, 25% लाभ चाहिए ना, तो 125 यहाँ कर लो। ठीक है, इतने रुपये में बिकेंगे कितने संतरे, 25 संतरे। इतने रुपये में बिकेंगे 25 संतरे, और हमें 1 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं, देखो 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125। तो 1 रुपये में हो जाएंगे हमारे कितना, 25/5, और ये 4 गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से 5 × 25, 5 20 संतरे जो है बिकेंगे। ठीक है, यहाँ लाभ के साथ में 25 संतरे बेच रहे हैं। ठीक है, लाभ के साथ में 25 संतरे बेच रहे हैं। तो अब जो है 1 रुपये में जो है अगर हमें 25% का लाभ होना है तो 20 संतरे बेचे तो जो है 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, मतलब जितना रुपए दिया गया हो उसको और कितने में बेच रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें कितना चाहिए वो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना संतरे स्टार्टिंग में है वो बगल में लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए 1-2 सवाल और बताएं, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। जैसे देखो ये सवाल दी गई है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है। कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपये में 32 संतरे की दर से बेचने पर 40% की हानि होती है। ठीक है, अगर हम 1 रुपये में 32 संतरे बेचेंगे तो 40% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो वही फार्मूला अपनाएंगे। देखो 1 रुपये किसका है, 40% हानि हो रही है, इसका मतलब वो 60 में बिक रहा है। ठीक है, 1 रुपये 60 का है, हमें चाहिए कितना, 20% लाभ, इसका मतलब 120 चाहिए। ठीक है, तो इतने रुपए में बिक रहे हैं 32 संतरे। 32 संतरों को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो इतना रुपए हुआ, इतने संतरे हमें बेचने हैं। 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1 रुपये के निकालना है। देखो 60 दूना 120,
₹2 में 32 संतरे, तो ₹1 में हो जाएंगे 16 संतरे, 2 से कट जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। तो 16 संतरे हमें ₹1 में बेचने पड़ेंगे ताकि 20% का लाभ हो। देखो पहले जो है ₹1 में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि हो रही थी, लेकिन अब ₹1 में 16 संतरे बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है। इसको नोट करो, अगली सवाल बताएं। देखो जैसे ये सवाल दी गई है, इसमें जो है कह रहा है कि एक आदमी को ₹1 में 12 संतरे की दर से बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। तो देखो ₹1 में कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की, इसका मतलब वो 80 में बेचेगा, ठीक है, मतलब ₹80 में बेचेगा। लेकिन 20% का लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब वो 120 उसे बेचना पड़े, तभी जो है वो लाभ प्राप्त कर पाएगा 20% का, ठीक है। और इतने में पूरा संतरे उसको बिकवा रहे हैं, ठीक है, 12 संतरे वो बेच रहा है, ठीक, इतने रुपए में 12 संतरे बेच रहा है 20% लाभ पर। तो यहाँ से देखो तो ₹1 में क्या आ जाएगा, देखो 4 3 12, वैसे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से ₹1 में आ जाएगा जो है 12, और ये 8 ऊपर गुणा हो जाएगा और 12 ये नीचे चला आएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 8 संतरे हो जाएगा, ठीक है। तो ₹1 में कितने संतरे, 8 संतरे हमें बेचने पड़ेंगे ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो सके, अगर ₹1 में 12 संतरे खरीदा है तो। इसमें देखो कह रहा है ₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹24 में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। अब की बार थोड़ा सा बढ़ा दिया सवाल को, ठीक है। तो देखो अगर ₹40 में हम सारे को बेचें, जो है जितने भी हैं 45 संतरे, ठीक है, ₹40 में 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो 80 में बिक रहा है, ठीक है। अब हमें बेचना है कितने में, 120 में, ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो सके। इतने रुपए में कितने संतरे, 45 संतरे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 40 दूना 80 और 2 से काटेंगे 60 आएगा, ₹60 में 45 संतरे, तो ₹1 में कितने बिकेंगे, ₹1 में 45/60 संतरे, ठीक है, इतने संतरे हो जाएंगे। और ₹24 में कितने बिकेंगे, ₹24 में, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 45 का वैसे काट दो, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, तो हो जाएगा 3/4 और इंटू में क्या हो जाएगा, देखो इधर कर दे रहे हैं थोड़ा देखना, ₹24 में देखो ₹24 में जो है हो जाएगा 3/4, देखो 3/4, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3/4 और इंटू 24, तो 4 × 9 4, 4 × 24, 6 × 18, तो 18 संतरे हमें बेचने होंगे ₹24 में, ठीक है। बाद में ₹1 के निकालने के बाद ₹24 के निकाल लेना, भाई ₹1 का अगर पता चल गया ₹24 पता चल जाएगा, क्योंकि 24 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये लगाना है, ठीक है। इसको नोट करिए। एक अगला टाइप बताएं, वो भी बहुत बार पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, नोट करो इसको। जैसे देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदता है, 5400 में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, उनमें 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है, 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच दे रहा है। बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे सभी वस्तुओं पर कुल मिला के 13% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखें कितना, 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, 2/3 भाग, इसका मतलब ये क्या है, ये कुल होता है, ठीक है, टोटल, और ये जो है क्या है, ये रिजल्ट है, ठीक है, मतलब दो भाग, ये क्या है, इतना भाग जो है 3 में से 2 भाग जो है 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, टोटल कितने भाग हैं, 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 भाग 5% से बेचा जा रहा है, इसका मतलब 5% से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 2 भाग पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। हम एक भाग को कितने परसेंट, मान लेते हैं x% पर बेचें, जिससे हमें क्या हो सके, जिससे हमें कुल 2 1 3 भाग पर
13% का लाभ प्राप्त हो, इसका मतलब 13×3 = 39%। ठीक है, अब देखो ये 39% कुल हमें आना चाहिए इधर जोड़ने पर। यहाँ 10 है तो यहाँ कितना आए कि 39 हो जाए, 10 में कितना जोड़े कि 39 हो जाए, तो 29 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 29 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा 29%। इसका मतलब जो शेष बची वस्तु है उसको हमें 29% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें कुल मिला के 13% का लाभ होगा। ठीक है, तीनों भाग पर। देखो यहाँ जो है जो रेट दिया गया है इससे हमें 5400 रुपये में जो है खरीदता है, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परसेंट में पूछा है, सीधा 2 भाग का 5% दर से 10% टोटल हुआ, 1 भाग का कितना परसेंट हो ताकि 3 भाग का 13% दर से 39 हो जाए। तो देखो 39 ये है टोटल भाग का, तो 10, 29, 39 होगा। ठीक है, तो 29% दर से बेचें तब जो है हमें 13% का लाभ हो पाएगा। ठीक, इसको नोट करो, एक सवाल और बताएं तब तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट करो। जैसे देखो ये सवाल है, कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है और 3/8 भाग 12% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने परसेंट हानि पर बेचें ताकि उसे कुल मिला के 4% का लाभ प्राप्त हो सके। अब देखो हमें इससे पैसे से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, 3/8 भाग, 3/8 भाग, 8 ये कुल भाग हैं और 8 में से 3 भाग को 12% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, 3 भाग को 12% के लाभ पर बेचा है तो हो जाए कितना, 36%। ठीक है, अब बचे कितने, 5, क्योंकि 8 टोटल हैं तो 5 बचे। 5 को कितने परसेंट से बेचे, मान लो x% से बेचे ताकि कुल मिलाकर मतलब 5 3 8 पर उसे कितना 4% का लाभ प्राप्त हो सके। 4%, यहाँ देखो 8 चौक टोटल हो जाएगा 32%। ठीक है, तो 36 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए। अब 36 में ऐसे ना, उस जो एक वीडियो है उसमें कहते हैं कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो उस तरह से नहीं, यहाँ समझना 36 में क्या जोड़े कि 32 हो जाए, तो जोड़ने से कहाँ आएगा 32। ठीक है, कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर -4% अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, माइनस चिन्ह यही बता रहा है कि वो हानि पर बेची जाएगी। ठीक है, माइनस चिन्ह भी यही बता रहा है। और यहाँ अगर 4 आना है तो ये तुरंत 4 ना कर देना। ठीक है, यहाँ देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 4 कर दो 5 चौक यहाँ 20 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें यहाँ 4 लाना है तो x के जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4/5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 4/5% हमें हानि पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 4/5% हानि पर बेचेंगे तब हमें कुल मिला के 4% का लाभ होगा। ठीक, इसको नोट करो, इसके बाद हम तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए सवाल दें। जैसे देखो ये दोनों सवालें दी गई हैं, इसका जो है जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट में देना है। कह रहा है एक आदमी कुछ वस्तुओं में से 20% वस्तुएं 15% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि उसे 7% का कुल मिला के लाभ प्राप्त हो सके। देखो यहाँ 20% वस्तुएं, तो कितना भाग, 20% कितना भाग होगा ये तो पता चल जाएगा। ठीक है, वो कर लेना अपना। और यहाँ देखो कह रहा है अगली सवाल, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 12 वस्तुएं 60 रुपये के बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, इसका भी जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, ये दोनों सवाल क्या हैं, होमवर्क में है ये दोनों सवाल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के लिए, जब तक नेक्स्ट सेशन नहीं आता उसके लिए जय हिंद।